हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एजेंडा है, उसको हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ग्रामर होता है, ये इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसी से समझ लीजिए इंग्लिश का जो मेन जड़ है, जिसका निर्माण इसी से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस कहाँ होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप लोगों ने सुना होगा नाउन प्रोनाउन का। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि जैसे मान लीजिए अभी किसी किसी का, अगर हम लोग किसी को, मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसका कोई नाम ही नहीं है, तो उसे हम किस नाम से बुलाएंगे, ये हमें बताता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका यूजेस कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ये निर्माण खंड है प्रकार के, इसी से हमारा जो ग्रामर है वो बना हुआ है। ठीक है, देखिए, अभी जैसे मैं बोल दूं कि वह एक लड़का है। ठीक है, अब वह कौन सा लड़का है, एक लड़की है, मैंने वह करके बोला, उससे पता चलता है एक लड़का, लेकिन उसका नाम क्या है, उससे हम किससे बुलाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें नाउन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये होते क्या है और इसके कितने प्रकार के होते हैं, वो भी कौन कौन से। और इसके आज हम लोग पूरा ट्रिक पढ़ेंगे कि इसे पहचाना कैसे जाए। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर यूट्यूब पे हमारे आप पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार क्लास 6 टू 12th में किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये हमारा देखिए ग्रामर होता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, ये क्या होता है? दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ये एक प्रकार से व्याकरण के निर्माण खंड है। मतलब इसी से व्याकरण बनता है। जैसे मान लीजिए घर, एक घर को बनाने के लिए जो छोटी छोटी ईंटें चाहिए होती है, ठीक है, तो वही समझिए। ठीक है, तो देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इधर देखिए, दीज आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चल रहे हैं, जरा आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विच मतलब कौन कौन से? तो हमारा जो सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए एक बार अब हम इसको कैसे, मतलब पूरा कैसे, ये जो हमारे आठों जो हैं, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, आप, आई होप कि आपको वो ट्रिक पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार जो होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हें हम ट्रिक के द्वारा कैसे पहचाने, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये नाउन है, कि ये प्रोनाउन है, कंजक्शन है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या है। जैसे देखिए, नाउन, नाउन में क्या मैंने बताया कि हर दिखाई देने वाली चीज को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। हर दिखाई देने वाली चीज को नाउन कहते हैं। मोस्टली नाउन ही होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये पेन हो गया, मेरे बगल में टेबल है, सामने कोई, मतलब कोई एनिमल है, वो सब क्या है? कोई मनुष्य है, वो सब क्या है? नाउन है। कि हर दिखाई देने वाली चीज क्या होगी? नाउन होगी। अब देखिए, प्रोनाउन का मैंने क्या बताया है। प्रोनाउन में क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम लोग, जो इसके स्थान पर, नाउन मतलब संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा अलग होगा, लेकिन उसका अर्थ तो वही रहता है। ठीक है, जैसे हमने ही लिख दिया और सी लिख दिया, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम, मेरा नाम जैसे मान लो नीतीश है। अब मुझे कोई काम करने के लिए जब बोला जाएगा कि नीतीश बहुत अच्छा खाना बनाता है, नीतीश बहुत अच्छा दौड़ता है, नीतीश बहुत अच्छा ये करता है, तो मेरा नाम जो नीतीश बार बार आ रहा है, ये बहुत ही अजीब लगता है। इसीलिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं कि वह ही, मतलब वह बहुत अच्छा खाना बनाता है, वह बहुत अच्छा दौड़ता है, वह बहुत अच्छा,
रनिंग करता है, ठीक। इसीलिए वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं लेकिन उसके अर्थ समान होते हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग अलग होते हैं भले ही, ठीक है, सी, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव, ये क्या कह रहा है, संज्ञा के बारे में जानकारी देता है। संज्ञा के बारे में, संज्ञा बोले तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जानकारी क्या देगा कि वो अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। जैसे मान लो वह लड़का है, वह एक लड़का है, साधारण हो गया, लेकिन वह एक अच्छा लड़का है, कि वह जो है मान लो उसका नाम नीतीश है, नीतीश एक बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या बता रहा है, अच्छा जो उसमें क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए वर्ब, ठीक, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक, इसका मतलब क्रिया। ये क्या कह रहा है, जहां कर्ता से किया गया कार्य, मतलब जो हमारा कर्ता कौन होता है, संज्ञा। संज्ञा बोले तो वो कोई नाम हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उससे लिया जहां कर्ता से लिया गया कार्य, जैसे कोई कार्य दौड़ने का हो गया, खाने का हो गया, जिम का हो गया, ठीक है, कोई भी हो गया, तो जो जो कर्ता से लिया गया कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, वह क्रिया कहेंगे, कि वो क्रिया कर रहा है। जैसे वो दौड़ रहा है तो कौन सी क्रिया कर रहा है, रन, रन बोले तो दौड़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्रिया हो गया। अब देखिए जो एडवर्ब होता है, अब ये क्या करता है, जो क्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। अब ये क्रिया के बारे में बता रहा है, जैसे मान लीजिए वह दौड़ रहा है, वह कौन सी क्रिया कर रहा है, दौड़ने की। लेकिन वह क्या, अगर मैं बोल दूं कि वह बहुत अच्छा दौड़ रहा है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है, फास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, फास्ट भी लिख सकते हैं, वह बहुत ही अच्छा, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये तेज मतलब दौड़ तो रहा है, ये क्रिया तो बता ही रही कि वो दौड़ने का कर रहा है, लेकिन वो जो तेज दौड़ रहा है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। बोले तो जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया बोले तो ये जैसे करता जो जो दौड़ने का क्रिया कर रहा था, लेकिन ये बहुत फास्ट क्रिया कर रहा है, ये क्रिया के बारे में बता रहा है, वो दौड़ तो रहा है लेकिन बहुत ही तेज दौड़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई होप ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये किसी की अवस्था, ये क्या करता है कि अवस्था बताता है, जी पोजीशन, उसका अवस्था बताने वाला। अवस्था जैसे जैसे द बुक ऑन द टेबल, जो हमारा किताब है वो टेबल पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये पोजीशन बता रहा है कि ऑन मतलब ऊपर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए सातवां जो है कंजक्शन, जो जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन। कंजक्शन को अगर हम संधि विच्छेद करें तो कनेक्ट, एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट, ठीक है, लग भी रहा है कंजक्शन, कनेक्ट, जोड़ना। ये क्या करता है, दो सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस आर आल्सो कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। दो वाक्यों के समूह को जो जुड़ता है, जो समूह बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है, मतलब संबंध बोधक जो होता है, ठीक है, समुच्चय बोधक। अब देखिए तो जैसे जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से, एंड है और है। जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, एंड मतलब और, आई एम ए टीचर या आई एम ए डॉक्टर, मैं एक लड़का हूं और मैं एक डॉक्टर भी हूं, ठीक है। ये हो गया कंजक्शन, मतलब इतना समझिए कि दो वाक्यों को जोड़ता है, जो जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को कंजक्शन कहते हैं। अब देखिए जो हमारा इंटरजेक्शन होता है, विस्मयादि बोधक काव्य, जहां आश्चर्य जताया जाता है। आश्चर्य मतलब कोई सडनली, जैसे मान लीजिए कोई लड़का पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वो टॉप कर गया, 95 ला दिया, तो कहेंगे वाओ, सडनली क्या हो गया, ब्रावो, वेल डन, शाबाश, ब्रावो। ये सब हमारे क्या होते हैं कि हेलो, हेलो भी होता है, हेलो मतलब कैसे हैं आप, जहां, और इसमें एक मार्क बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है। ये आगे लगा होगा, जिसमें बोलते हैं ओह, ओह अरे, ओह मतलब अरे, कि ओ माय गॉड ये गिर गया, ठीक है। जैसे ही मतलब वो गिर गया, ठीक है, जैसे अरे, जो अचानक, अचानक से जो निकले वो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जो हमारा नाउन है उसको कैसे, डिफिनीशन उसकी कैसे लिखेंगे, उसकी परिभाषा अच्छे से डीप में समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये हमारा जो ट्रिक है ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आ गया हो तो एक बार कमेंट में यस लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आई होप कि आप ओवरऑल समझ गए होंगे जो हमारा ट्रिक था नाउन प्रोनाउन को कैसे पहचाने। तो उसमें जो हमारा पहला है नाउन संज्ञा, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण अच्छी तरह से डिटेल में देखिए। देखिए दीज नाउन आर यूज्ड इन मेन प्लेस थिंग आर आल्सो कॉल्ड नाउन, मतलब जहां किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नामों को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है।
आप लोगों ने तो पहले ही सुना ही होगा, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया तो वो थोड़ा हट के था, इसलिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, नीतीश इज ए टीचर या डॉक्टर भी कह सकते हो, ठीक है, डॉक्टर भी कह सकते हो। नीतीश इज ए टीचर या डॉक्टर, नीतीश एक अध्यापक है। तो जो नीतीश है वो एक नाउन है, और जो अध्यापक जो इसमें दिखा रहा है वो उसका गुण बता रहा है कि वो एक गुण उसके वो क्या है कि एक टीचर है या एक अध्यापक है या एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा गुण हो गया। मैंने इसे लिखवाया किसी प्राणी, प्राणी मतलब नीतीश हो गया, स्थान वस्तु, इसमें ये सब तो है नहीं, भाव और गुण है लेकिन, ठीक है। तो ये हमारा नाउन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए जो हमारा दूसरा है, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है प्रोनाउन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस प्रोनाउन आर यूज्ड इन नाउन आर आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। ये क्या कह रहा है कि दिस प्रोनाउन आर यूज्ड इन नाउन आर आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा भावार्थ रहता है थोड़ा अलग रहता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे देखिए मैंने दो एग्जांपल इसमें दे दिए है। एक मैंने किसी एक लड़के का नाम लिख के बताया है कि आनंद एक डॉक्टर है। जैसे देखिए आनंद वह क्या है, मनुष्य है। तो किसी प्राणी स्थान वस्तु का नाम आएगा वो हमारा नाउन होता है। तो जो हमारे यहाँ प्रोनाउन है इसके स्थान पे हमने वह लिख दिया, क्या लिख दिया, आनंद के स्थान पे वह लिख दिया कि वह एक डॉक्टर है, ठीक है, ही इज ए डॉक्टर या आनंद इज ए डॉक्टर। तो ये बात एक ही है, ठीक है। बस हमने आनंद को वह लिख दिया, उसका नाम ना लिख कर किसी एक ऐसे मतलब प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया इंग्लिश में, जिसे इंग्लिश में इसे ही कहते हैं। इसका जब इसका ट्रांसलेट लिखेंगे तो लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग लिखेंगे यहाँ ही की जगह आनंद लगा देंगे, ठीक है, आनंद, ठीक है, आनंद एक डॉक्टर है, आनंद ही को हटा देंगे, आनंद इज ए डॉक्टर। लेकिन जब इसको हमने प्रोनाउन बना दिया तो ये हमारा हो गया ही इज ए डॉक्टर, मतलब हमने एक प्रोनाउन जोड़ दिया जिसका नाम है ही। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आप आगे देखिए, अब देखिए आपको ओवरऑल सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडजेक्टिव, बोले तो विशेषण। बहुत इजी है, देखिए ये क्या करता है, एन एडजेक्टिव is a word which qualifies noun and or pronoun are also called adjective, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम विशेषण कहेंगे, ठीक है। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, इतना बस ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे मैंने दो एग्जांपल दिया है, ही इज ए टॉल बॉय, ठीक है। अगर मैं इसको टॉल को हटा दूं और बोलूं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो ये हमारा सिर्फ ही क्या है, नाउन है, ये साधारण वाक्य है। लेकिन अगर मैंने इसी को बोल दिया ही इज ए टॉल बॉय, वह एक छोटा लड़का है, तो वह मान लीजिए कोई एक लड़का है जो छोटा है, वह उसकी क्या बता रहा है, ये जो छोटा है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और एक इसकी विशेषता बता रहा है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जैसे वह कोई लड़का होगा, जैसे दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है शुभम, ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है, नाउन है। तो शुभम इज ए रिच, ये बता रहा है कि शुभम एक अमीर है, शुभम क्या है, अमीर है, लेकिन डिसऑनेस्ट, वो क्या है, मतलब हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ठीक है। शुभम क्या है, वह रिच तो है, अमीर तो है, लेकिन क्या है, डिसऑनेस्ट है। मतलब डिसऑनेस्ट ये क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है, विशेषण बता रहा है कि शुभम अमीर तो है लेकिन डिसऑनेस्ट क्या है, वो बेईमान है। शुभम की विशेषता क्या है कि वो बेईमान है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी कि वह छोटा था, वह एक लड़का तो था लेकिन छोटा था, ये हमारा क्या होगा, विशेषण। आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो और इंग्लिश ग्रामर सीखना हो बिल्कुल इजी ट्रिक एंड ट्रिप के साथ। तो हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, और अपना आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, पूरा तबाही लेक्चर था कि नहीं। तो मिलते हैं एक और तबाही लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और हाँ, और ये जो मैंने तीन विशेषण बता दिए हैं, ठीक है, तो जो 5 बचे हैं उसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा एक बार भाई फिर रहेगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, धन्यवाद।